राउंड 1 था बेहद रंगीन, क्या राउंड 2 होगा उतना ही बेहतरीन? सुपर 8 के दर पे है हम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के। स्वागत है आपका JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। सुपर 8 का पहला मुकाबला है साउथ अफ्रीका बनाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी ने उम्मीद किया था ये यहाँ पे होंगे? आइए जानते हैं इस मैच से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संजय मांजरेकर। सर, यूएसए के लिए ऑलरेडी सपनों से परे कैंपेन है, पर अब सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के सामने क्या ये सपना आगे बढ़ेगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत रियलिटी के साथ भी हमें संपर्क रखना होगा। अब तक तो बहुत ही बढ़िया खेली है। अब तक तो उनके जो समर्थक है, फैंस है यूएसए के, वो कहेंगे कि आप हमारी चैंपियन है, क्योंकि सुपर 8 में आना वाज अ बिग अचीवमेंट। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी कहना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और शायद ये जो इनका सफ़र रहा है वो उतना आसान नहीं होगा। बहुत रंगीन रहा है, जैसे आपने कहा। ये शायद सुपर 8 थोड़ा सा बोरिंग होगा, क्योंकि चौके चक्के दिखेंगे शायद। वेलकम चेंज इस टूर्नामेंट के लिए। साउथ अफ्रीका पर अगर ध्यान दें, 4 में से 4 मैच तो जीते, लेकिन मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में खेलते हुए उसका नतीजा ये है कि अभी तक एक बार भी उनकी टीम ने 120 का आंकड़ा नहीं छुआ है। तो ये एक ओपनिंग है यूएसए के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। जी हाँ, और उनके पास गेंदबाजी है। वैसे सौरभ नेत्रावलकर अगर पिच में दम हो तो बहुत ही बेहतर गेंदबाजी करते हैं, गुड लेंथ पे सिंपल रखते हैं, और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया, उनके विकेट्स लिए। तो उनके लिए बिल्कुल वो परफेक्ट कंडीशंस अगर हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। बल्लेबाजी उनकी ऑब्वियस प्रॉब्लम है, टॉप 3, लेकिन अगर बड़े स्कोर्स नहीं किए, लेकिन उनके गेंदबाजों ने उनको बचाया, और वही शायद यूएस के खिलाफ उनकी ताकत होगी। इवन इफ बड़ा स्कोर ना खड़ा करे, पिचेस अगर बेहतर हो जाए तो शायद हो सकता है, लेकिन अगर ना हो तो उनका बॉलिंग अटैक जो है, जितना भी आप स्कोर करेंगे उससे वो मेक श्योर करेंगे कि ऑपोजिशन उससे कम करे। पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर ध्यान रखते हुए, जो टॉप 3 है उनका, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, तीनों के बल्लों से रन अभी तक नहीं आए हैं। ग्रुप स्टेज में काफ़ी ऐसे मुकाबले थे जहां क्लासन और मिलर ने उन्हें बचाया। इन तीनों का फॉर्म में आना इस मैच में खास तौर से, लेकिन आगे अगर साउथ अफ्रीका को बढ़ना है सेमीफाइनल की तरफ, इंपॉर्टेंट फॉर द टॉप ऑर्डर टू डिलीवर। इंपॉर्टेंट यानी चॉइस ही नहीं। अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो ये चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे या अच्छे टीमों को बीट नहीं करेंगे। और थोड़ी सी हैरानी होती है कि मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, ये एक्चुअली टेस्ट खिलाड़ी है, ऐसे नहीं है कि T20 बैशर्स है। तो यहाँ पर ज़्यादातर उस तरह के बल्लेबाज स्ट्रगल कर गए जो एडजस्ट नहीं कर पाए पिचेस को, जो स्लो या ट्रिकी पिचेस है। तो ताज्जुब होता है कि ये 3 जो हाई क्लास प्लेयर्स हैं, क्विंटन डिकॉक, मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, एडजस्ट नहीं कर पाए, हार्ड हैंड से खेलते हुए आउट हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि है काबिलियत। और अगर ये फॉर्म में ना आ जाए तो फिर साउथ अफ्रीका इसी तरह हमेशा खुद के ऊपर प्रेशर डालती रहेगी, और कहीं ना कहीं फिर इम्पोर्टेंट स्तर पे फ्लैट हो सकती है। ग्रुप स्टेज में गेंदबाज लगातार बचाते रहे थे साउथ अफ्रीका को, खासतौर से उनके तेज गेंदबाज जो थे, सब ने कहर ढाए रखी थी। नोकिए हो और नील बार्टमन से आप काफ़ी इंप्रेस हुए थे, साथ में रबाडा भी है, माको यानसन भी। तो इन चारों को फेस करना यूएस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती। बहुत ही बड़ी चुनौती। अगर पिच में थोड़ा दम भी हो, पेस, बाउंस हो, मूवमेंट हो, तो बहुत ही मुश्किल होगा, और वो सही टेस्ट होगी उनकी। क्योंकि मार्को यानसन न्यू बॉल से गेंदबाजी करते तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, स्विंग, सीम, स्टीप, बाउंस। बार्टमन थोड़ी देर के बाद आते हैं, यानी प्रेशर रिलेंटलेस रहता है। आंड्रिक नोके, जो हम आईपीएल में चाहते थे कि उस तरह की उनका फिटनेस रहे और इस तरह की गेंदबाजी हो, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की है। रबाडा शायद अब तक उतनी अच्छी तरह से पिचेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, क्योंकि शॉर्ट ऑफ द लेंथ जो गेंदबाजी है लगातार करनी पड़ती है, वो उनकी स्टाइल है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे उनका भी फॉर्म आप देखेंगे। स्पिनर्स भी अच्छे हैं। केशव महाराज जब भी खेले हैं सीमस के साथ, उन्होंने भी विकेट निकाले। और तबरे शम्सी, जिनकी आदत है कि उनको टीम से बाहर रखो आप, तो कमबैक में प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं और उसके बाद फिर से ड्रॉप होते, तो शायद वो हो सकता है उनके साथ। तो बॉलिंग बहुत ही एक्सेप्शनल साउथ अफ्रीका की लग रही है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिपीट होगा शम्सी के साथ, या साउथ अफ्रीका के पास कोई टेम्पटेशन है कि दोनों स्पिनर खिला दे? मुझे नहीं लगता कि यूएस के खिलाफ दोनों स्पिनर्स खिलाए, क्योंकि उसमें उस टीम में काफ़ी इंडियन प्लेयर्स भी है, वेस्ट इंडीज़ ओरिजिन के,
और अगर यूएस के प्लेयर को पता चले कि रबाडा को ड्रॉप किया और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेल रहे हैं तो शायद खुश हो। तो मुझे लगता है एक ही स्पिनर खिलाना चाहिए और केशव महाराज अगर पिच में दम हो या मदद हो तो उनको खिलाए, क्योंकि बल्लेबाजी में भी उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी और जितनी बल्लेबाजी में मदद मिल सकती है साउथ अफ्रीका को वो लेनी पड़ेगी। ये पहले बार नहीं होगा इस टूर्नामेंट में कि यूएसए के सामने एक ऐसी अटैक खड़ी होगी जिसमें 4 तगड़े फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी वो खेले थे और वहाँ पर मोनांग पटेल ने रन बनाए थे, एरन जोन्स ने रन बनाए थे, आंद्रेस हाउस ने भी रन बनाए थे। तो इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक एटलीस्ट डिसेंट स्कोर पुट अप करें? आई थिंक डिसेंट स्कोर पुट अप करेंगे, क्योंकि ये ऐसी टीम है और ऐसे बल्लेबाज है जो सुपर ओवर में भी अपने लिमिट्स में खेलते हैं। यानी अगर चौका मारने की क्षमता ना हो या बड़ा शॉट मारने की क्षमता ना हो तो एक एक दो दो रन भाग कर वो रन इकट्ठा करते हैं। और अब तक इस टूर्नामेंट में जो टीमें ज़्यादा चौके छक्के मारने की कोशिश जिन्होंने नहीं की वो टीम ज़्यादा सफल रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि विद इन द लिमिट्स वो अपना काम कर जाएंगे। अगर लिमिट के बाहर हो यानी गेंदबाजी इतनी अच्छी हो कि उनको मुश्किल हो जाए फिर शायद कोलैप्स हम देखेंगे, लेकिन अगर उनके बस में हो तो मेरा मानना है कि डिसेंट स्कोर तो ज़रूर खड़ा करेंगे यूएस टीम, क्योंकि वो उन्होंने उस तरह का एक अप्रोच दिखाया है। चलिए, तो आखिरी सवाल, रोमांस और रोमांच की कोई कमी नहीं रही है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, क्या एक और फेमस अपसेट कोई भी चांसेस आप देंगे? देखिए, अपसेट जो चीज़ है या जायंट किलर्स जो हम मानते हैं तो एक दो बार हो जाता है। लगातार अगर वो करते रहे तो फिर वो शायद नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड हो जाए। 2007 में भी अगर आपने देखा तो बांग्लादेश, आयरलैंड, इंडिया और पाकिस्तान को बाहर करके गए थे मेन ड्रॉ में, लेकिन वहाँ पर वही रिपीट नहीं कर पाए। तो जो क्रिकेट की हिस्ट्री रही है और जो लॉजिक होता है क्रिकेट का कि अपसेट थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हैं लेकिन लगातार थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका ये मैच आराम से जीतेगी और शायद यूएस की जो थी उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट और सरप्राइज करने की जो क्वालिटी वो शायद अब उसका स्टॉक थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन देखेंगे क्या होता है। चलिए, शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये सुन लिया आपने संजय मांजरेकर की राय। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए लड़ाई कर पाएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी के साथ।